आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दोबारा तो बिल्कुल नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू अंकल आंटी, जो कुछ हुआ ना वो फिर से नहीं होगा। विराट, ये पहली बार नहीं है कि उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की है। रोके के टाइम से वो यही करती आ रही है और फिर भी तुमने उसे काम पे रखा हुआ है, यहाँ भी बुलाया। इससे तो मतलब साफ हो जाता है कि तुम्हारे लिए वो लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। और आज भी तुम्हें उसी की बात सही लग रही होगी, है ना? राजीव की तो नहीं। नहीं नहीं अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आई स्वेयर, राजीव को कोई गलत नहीं समझ रहा। इनफैक्ट एवरीबॉडी लव्स हिम। आप एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं सब सॉर्ट कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। देखो बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है, मगर तुम्हारी और राजीव की दोस्ती काफी सालों से है, तो तुम देख लो उससे बात करके, देखो क्या कहता है। थैंक यू सो मच आंटी। मैं राजीव से बात करके उसे मनाऊंगा एंड आई एम श्योर वो मेरी बात समझेगा। he'll अंडरस्टैंड। बट आप दोनों की हाँ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। I'll just speak to विराट, अब तो हमारी हाँ सिर्फ एक शर्त पे ही होगी। थैंक यू। सुनो सुनो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ ना। देखो, मुझे बस 6 महीने दे दो। तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊं, मैं पक्का चली जाऊंगी। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे और 6 महीने दे दो। मना लो जयेश को, प्लीज बात कर लो। इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों करूं मैं तुम पे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ओह हाँ, सौद। यही कहती हो ना तुम मेरे बारे में? फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो। कम ऑन यार भवानी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जयेश ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स अपनी मर्जी से दिए है, मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। और तुम भी प्लीज कोशिश करना छोड़ दो, पीछा छोड़ो उसका, खून पीना छोड़ दो उसका, प्लीज। बदतमीज! तुम लोगों को किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है। कहीं भी खड़े हो जाते तमाशा देखने के लिए। चलो यहाँ से। आई क्या कर रही है? चल यहाँ से। आती हूँ। प्लीज बात कर लो ना जयेश, मना लो। बस आई मत करिए सब, मैंने कहा ना। चल यहाँ से। हाँ लेके जाओ इसे। बहुत बिजी हूँ मैं, जॉब करती हूँ, ना कि तुम माँ बेटी की तरह जिनका बस एक ही काम है, दर दर जाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। माँ पति को लेके रोती है और बेटी नौकरी को। गुड अमृता, भीख मांगो, ऐसे ही सूट करता है तुम्हें। कहीं आई सारी बातों को जोड़ के अंदाजा ना लगा ले कि मेरी नौकरी छूट गई है। 1 मिनट, ये क्या मतलब है इसका? इसने किससे कब भीख मांगी? नहीं 1 मिनट, ये सीधे तुझे भिखारी कैसे बोल सकती है? उसके बोलने से वो थोड़ी जाऊंगी। आई तू चलना यहाँ से। नहीं, देखो तुम नौकरी करती हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी घर पे बैठी हुई है। ये भी कमाती है, उसी का खाती है, भीख नहीं मांगती। अभिमानी है मेरी अम्मू, है ना? सुबह से बोल रही हूँ दवाई खा ले, लेकिन मेरी तुझे सुननी ही नहीं है। अपनी मनमानी कर। तू भी तो नहीं मानी ना, नहीं गई ना अपने बाबा के घर मेरे कहने पर। तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तू चाहती मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं? शादी के बाद तो जाना ही है ना तुझे अम्मू, तो आज ही चली जाना। तू पहले दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी। मुझे इस तलाक का कुछ करना होगा। बस कर भवानी, बेकार की गल मत कर। क्यों जाएगी अम्मू जयेश के पास? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर शादी करने की यही शर्त है ना, तो मुझे शादी नहीं करनी। रह लूंगी मैं अकेले। एक ऐसे कस के दूंगी ना दोबारा ऐसे मनुज बात की तो अकेली रहेगी। क्यों अकेली रहेगी? मेरे टूटे रिश्ते का बोझ तू क्यों सहेगी अम्मू? देख, हर रिश्ते में भरोसा नहीं हारता। हा? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे रिश्तों पर भरोसा नहीं है, या शादी या प्यार पे भरोसा नहीं है। आई मैं बस ये कह रही हूँ कि
जिस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं ना, उसका हल मेरा तुझे छोड़ के जाना नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ये सही रहेगा। क्या क्या मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है तुझे? तेरे बाबा को तलाक नहीं दूंगी मैं। वो आजादी चाहते हैं ना मुझसे, इस रिश्ते से। नहीं मिलेगी उन्हें आजादी, हरगिज नहीं मिलेगी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, उन दोनों का घर भी नहीं बसने दूंगी मैं। हाँ, तेरे बाबा और वो औरत तेरी खुशियों के बीच में आ रहे हैं ना, तो अब तू देख तेरी ये आई ना उनके रिश्ते में कैसे दीवार बन के खड़ी रहती है। क्या आइडिया सोचा है तूने भवानी? जयेश के तो तोते उड़ जाएंगे। जान आंटी क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो सही तो कह रही है ये। बिल्कुल सही नहीं बोल रही है वो। हाय देख, बाबा को परवाह नहीं, न हमारी न तेरी। वो आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, तू क्यों वहीं खड़े रहना चाहती? तुझे उन पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, तू पहले दवाई तो खा ले ना, बाद में बात मुझे कर। नहीं खानी दवाई। जिद और ये मत कर। मेरी जिद नहीं है, ये मेरा फैसला है। मैं उन तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी मैं। अरे लेकिन क्यों नहीं करेगी तू? भवानी, अब कौन आया? गणपति बप्पा, पहले भी मेरी बेटी की शादी उसके बाबा की वजह से टूट चुकी थी। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बार जयेश की खुदगर्जी मेरी बेटी की खुशियों के बीच में नहीं आएगी। हाँ पापा, तुम्हें ही अमू के बाबा को दिखाना होगा कि उनकी बेटी उनके बगैर भी जी सकती है। और मेरी अमू को ना उस एक से मिला देना जो मेरी अमू की हर अड़चन, हर मुश्किल आसान कर दे। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करे कि मेरी अम्मू भी हैरान हो जाए कि जैसा नसीब उसने पाया है, आज तक दुनिया में ऐसी खुशनसीबी किसी ने नहीं पाई हो। उसको ये विश्वास दिला दो पापा, मेरी अम्मू का ना शादी प्यार से कभी भरोसा नहीं उठना चाहिए। उसको ना कोई ऐसा ढूंढ के दिला दो। दिलाओगे ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए पापा, बस मेरे अम्मू के साथ सब कुछ अच्छा हो।